भेड़िया और जादुई जंजीर। पृथ्वी से बहुत ऊपर एसगार्ड वो जगह थी जहां पुराने नॉर्समैन मानते थे कि देवता रहते हैं। वहां महान महल वालहल्ला खड़ा था और वहां ओडिन महान सर्वपिता ऑलफादर जो सभी देवताओं के राजा थे रहते थे। अब एसगार्ड में देवताओं के साथ एक विशाल जबड़ों और मजबूत नुकीले दांतों वाला एक बड़ा भेड़िया रहता था। वो भयंकर और जंगली था जैसा कि भेड़िए होते हैं, लेकिन ओडिन ने उसे इस उम्मीद में देवताओं के बीच रहने दिया था कि नम्रता और दया समय के साथ उसके भयंकर स्वभाव को भी शांत कर सकती है। उसका नाम फेनरिस भेड़िया था और ओडिन को उम्मीद थी कि समय के साथ वो देवताओं का दोस्त बनना सीख जाएगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया फेनरिस भेड़िया जरा भी शांत नहीं हुआ। इसके बजाय वो और बड़ा और मजबूत होता गया और उसके दांत लंबे और नुकीले होते गए। जल्द ही वो इतना बड़ा, मजबूत और भयंकर हो गया कि केवल टायर बहादुर युद्ध के देवता ही उसे खिलाने के लिए उसके पास जाने की हिम्मत करते थे। ओडिन ने देखा कि फेनरिस भेड़िया को कभी वश में नहीं किया जा सकेगा और वह केवल देवताओं के लिए खतरा ही बनेगा। हमें एक मजबूत जंजीर बनानी चाहिए और उसे उससे बांध देना चाहिए ताकि वो हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके, ओडिन ने अंततः दुख से कहा। लेकिन फेनरिस भेड़िया अब इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि केवल एक बहुत मजबूत जंजीर ही उसे बांध पाती। ओडिन ने मोटी मजबूत कड़ियों वाली एक भारी जंजीर बनाने का आदेश दिया और वे उसे फेनरिस भेड़िए के पास ले गए। हम तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं, उन्होंने उससे कहा। ये रही वो जंजीर जो हमने बनाई है, हमें तुम्हें इससे बांधने दो और फिर देखते हैं कि क्या तुम इसे तोड़ पाते हो। फेनरिस भेड़िए ने जंजीर को घूर कर देखा, फिर उसने देवताओं को उसे इससे बांधने दिया क्योंकि उसे इसका जरा भी डर नहीं था। जब उन्होंने काम खत्म कर लिया तो उसने आलस्य से अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों को खींचा और जंजीर खनकने की आवाज के साथ टूट गई और जमीन पर गिर गई। देवताओं ने चारों ओर भीड़ लगाई और फेनरिस भेड़िए की प्रशंसा की और उसकी ताकत की प्रशंसा करने का नाटक किया, लेकिन वे गुप्त रूप से बहुत चिंतित थे कि कैसे महान भेड़िए ने इतनी आसानी से जंजीर को तोड़ दिया था। हमें फिर से प्रयास करना होगा, उन्होंने कहा। इसलिए एक और भी मजबूत जंजीर बनाई गई। निश्चित रूप से यह उसे बांध लेगी, ओडिन ने कहा, और वे उसे फेनरिस भेड़िए के पास ले गए। ये एक और मोटी जंजीर है, उन्होंने कहा। इसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगेगी क्योंकि ये दूसरी वाली से ज्यादा मजबूत है। चलो देखते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो। फेनरिस भेड़िए ने उनके द्वारा पकड़ी गई जंजीर की विशाल कड़ियों को देखा और मुस्कुराया क्योंकि उसे इसका जरा भी डर नहीं था। वो चुपचाप बैठ गया और उन्हें उसे इससे बांधने दिया। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों को खींचा। जंजीर टिकी रही और देवताओं को लगा कि इस बार वे सफल हो गए, लेकिन दूसरी बार फेनरिस भेड़िए ने अपनी मांसपेशियों को तब तक खींचा जब तक कि जंजीर पर इतना दबाव नहीं पड़ा कि कड़ियां फट गईं और जंजीर उसके चारों ओर टुकड़ों में पड़ी थी। एक बार फिर देवताओं ने फेनरिस भेड़िए के चारों ओर भीड़ लगाई, उसकी महान शक्ति की प्रशंसा की, लेकिन दिल से वे सभी निराश थे क्योंकि उन्होंने महान भेड़िए को जंजीर से बांधने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने भेड़िए को जंजीर से बांधने की समस्या पर चर्चा करने के लिए एक परिषद आयोजित की क्योंकि वह इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि यह स्पष्ट था कि यह जल्दी और निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और अंत में पृथ्वी के नीचे अपनी अंधेरी गुफाओं में रहने वाले बौनों के पास एक दूत भेजने का फैसला किया गया। बौने सभी प्रकार के धातु के काम में कुशल थे। वे अपना दिन अपनी भट्ठियों में हथौड़ा चलाने में बिताते थे। उन धातुओं से सभी प्रकार की अद्भुत चीजें बनाते थे जो वे पृथ्वी से निकालते थे। दूत ने बौनों को ढूंढा और उन्हें बताया कि देवताओं को एक ऐसी जंजीर चाहिए जो इतनी मजबूत हो कि तोड़ी न जा सके। हम वो कर सकते हैं जो तुम चाहते हो, बौनों ने उत्तर दिया, लेकिन एक ऐसी जंजीर बनाना एक कठिन काम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है और इसमें कई दिन लगेंगे। ये जल्दी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत जंजीर बनाने का काम शुरू कर दिया और जब अंततः उन्होंने इसे समाप्त किया तो ये महीन और पतला था और इतना चिकना था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये रेशम के धागों से बना हो। इसे एक चट्टान की जड़ों, एक भालू के स्नायुबंधन, एक पक्षी की लार, एक मछली की सांस और एक बिल्ली के कदमों की आवाज से बनाया गया था। उन्होंने इसे दूत को दिया और वो तुरंत एसगार्ड लौट आया। देवता इससे बहुत खुश हुए और वे तुरंत फेनरिस भेड़िए के पास गए और उसे बताया कि उनके पास उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक और जंजीर है। बौनों को जंजीर बनाने में जितना समय लगा उस दौरान फेनरिस भेड़िया और बड़ा और शक्तिशाली हो गया था और उसे यकीन था कि कोई भी जंजीर उसे बांध नहीं सकती, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने देवताओं को उसे एक झील के बीच में एक द्वीप पर ले जाने दिया और वहां वे बौनों द्वारा भेजी गई महीन जंजीर लाए। जब फेनरिस भेड़िए ने इसे देखा तो वो संदिग्ध हो गया और उसे जंजीर से बांधने की कोशिश कर रहे देवताओं पर गुस्से में गुर्राते हुए पीछे हट गया। निश्चित रूप से तुम्हें एक जंजीर से बांधे जाने का डर नहीं है, देवताओं ने ताना मारा। तुम्हें अभी तक कोई जंजीर पकड़ नहीं पाई है। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी महान शक्ति चली गई है? मुझे तुम्हारी जंजीर पर भरोसा नहीं है, फेनरिस भेड़िए ने गुर्राया।
ये एक साधारण जंजीर के लिए बहुत महीन और नाजुक है। इसमें कुछ जादू है। देवताओं ने उसे बांधने और अपनी ताकत को फिर से आजमाने के लिए मनाने की कोशिश की, और अंत में उसने जवाब दिया, मैं केवल एक शर्त पर सहमत होऊंगा। तुम में से किसी एक को अपना दाहिना हाथ मेरे मुंह में रखना होगा। देवताओं ने डर से एक दूसरे को देखा, और पहले तो कोई भी भेड़िए की शर्त पर सहमत नहीं हुआ, लेकिन अंत में टायर बहादुर युद्ध के देवता आगे बढ़े। उसने अपना दाहिना हाथ भेड़िए के मुंह में डाला और तभी भेड़िया शांत हुआ और दूसरे देवताओं को उसके चारों ओर जंजीर बांधने दिया। अब देखते हैं कि तुम कितने मजबूत हो, उन्होंने कहा। फेनरिस भेड़िए ने खींचा और खींचा, लेकिन उसकी महान मांसपेशियां इस जंजीर को वैसे नहीं तोड़ सकीं जैसे दूसरी टूट गई थी। फिर उसने संघर्ष किया और जोर लगाया और लड़ा, लेकिन उसने जितना भी कोशिश की जंजीर टिकी रही और वो केवल कसती हुई ही लग रही थी। अंततः थककर फेनरिस भेड़िए ने महसूस किया कि देवताओं ने उसे धोखा दिया है और वो फिर कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ के साथ उसने टायर के दाहिने हाथ पर अपने जबड़ों को कसकर बंद कर दिया, जो अभी भी उसके मुंह में था, और उसे काट दिया। उसके दहाड़ने और संघर्ष करने से जमीन हिल गई, लेकिन देवता देख सकते थे कि जंजीर हमेशा के लिए टिकी रहेगी और महान भेड़िया अब किसी के लिए खतरा नहीं था। उन्होंने जंजीर को एक चट्टान से बांध दिया ताकि भेड़िया कभी भी आज़ाद न हो सके और टायर के साथ अपने घर एसगार्ड लौट आए, जिसने अपने महान कार्य से उन्हें बचाया था। यह निश्चित था कि फेनरिस भेड़िया अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।